आइए सुनते हैं आज 9-12-20 की मुरली में 4 सब्जेक्ट रूपी मक्खन। आज आप मक्खन के साथ साथ सब्जेक्ट वाइज घृत या घी का सेवन भी कर सकेंगे। ध्यान रहे चारों सब्जेक्टों के अंक बराबर हैं, सभी में पास विद और ऑनर होना विजंती माला में आने के लिए आवश्यक है। तो ध्यान से सुने। पहला सब्जेक्ट हमारा ज्ञान। ज्ञान के सब्जेक्ट पर प्यारे प्यारे बाबा संकल्पों पर समझाते हुए कहते हैं कि संकल्प धारण किए बिना कोई भी मनुष्य रह नहीं सकता। संकल्प यहाँ भी चलेंगे और सतयुग में भी चलेंगे। ज्ञान माने के बाद परमात्मा की यज्ञ की सेवा अर्थ जो संकल्प चलता वह निरसंकल्प है अथवा शुद्ध संकल्प है। बाकी जो कलयुगी संसार मित्र संबंधियों के प्रति चलते हैं वह विकल्प अर्थात अशुद्ध संकल्प कहे जाते हैं, जिससे विकर्म बनते हैं और विकर्मों से क्या होता है, दुख की प्राप्ति होती है। अब कर्म अकर्म और विकर्म की गति तो परमात्मा ही समझा सकता है। इसलिए बाबा कहते बच्चे अपने ऊपर बहुत सावधानी रखो। ऐसे नहीं बाबा का बनकर भी हिसाब किताब बनाते जावें, कर्मों का बंधन मान शान में मेरा कर्म में तो सजा खानी पड़े। अभी परमात्मा खुद आकर तुम्हारा बाप बना है, उस बाप को न जानकर किसी भी प्रकार का विकल्प उत्पन्न करना गोया विनाश को प्राप्त होना है। अभी वह समय भी आएगा जो 108 ज्ञान गंगाएं पूर्ण अवस्था को प्राप्त करेंगी। बाकी जो पढ़ेंगे नहीं वे अपनी ही बर्बादी करेंगे। बाप से कोई भी बात छिपानी नहीं। यदि भूले हों तो बताने से क्या होगा, सावधानी मिलेगी बाबा से। स्वर्ग और नरक का सारा खेल इस कॉर्पोरियल वर्ल्ड में चलता है। कॉर्पोरियल वर्ल्ड भौतिक संसार, भौतिक दुनिया जो देखी जा सकती है। हिस्ट्री ज्योग्राफी इसको कॉर्पोरियल वर्ल्ड की है, सूक्ष्म वतन की तो हो नहीं सकती। आगे प्यारे बाबा कहते हैं गॉड तो एवर हैप्पी है। एवर हैप्पी माना सदा खुश, अनादि आनंद स्वरूप है। और आई एम सन ऑफ गॉड, मैं परमात्मा का बेटा हूँ, बच्चा हूँ। आई एम एवर हैप्पी मास्टर गॉड, मैं सदा खुश रहने वाला परमात्मा का बच्चा हूँ। अगर खुशी नहीं आती अगर खुशी नहीं आती तो सिद्ध है अपने को भगवान का बच्चा नहीं समझते। परमात्मा ही आकर बच्चों को बेहद का संन्यास कराते हैं। संन्यास करते ही सुख के लिए है, संन्यास सुख के लिए किया जाता है। तो आइए अब देखते हैं इस ज्ञान के सब्जेक्ट में कितना घृत छुपा है, क्या क्या घृत रूप है। संकल्प जो सदा चलते ही हैं, यदि परमात्मा या यज्ञ सेवार्थ ज्ञान के संकल्प चलते हैं तो वे ही शुद्ध संकल्प है। बाकी दुनिया के प्रति जो संकल्प चलते हैं वे विकल्प या शुद्ध संकल्प कहे जाते हैं, जिनसे विकर्म बनते तथा दुख प्राप्त होता है। बाबा हमें कर्म अकर्म व विकर्म की गति संगम युग पर हमें पढ़ाकर सजाओं से छुड़ाते हैं। बाप से कोई भी बात छिपानी नहीं है। स्वर्ग और नरक का सारा खेल इस कॉर्पोरियल वर्ल्ड में ही चलता है। अगर खुशी नहीं रहती तो अपने को मास्टर गॉड या भगवान का बच्चा नहीं समझते हैं। तो आइए अब लेते हैं योग के सब्जेक्ट। योग के सब्जेक्ट में मक्खन क्या है। योग पर बाबा कहते तुम जितना योग याद में रहेंगे तो खुशी का भी, फिर सुनेंगे। योग पर बाबा कहते वे जितना योग में रहेंगे
तो किसी का भी विकारी संकल्प तुम्हारे प्रति चल नहीं सकता। विकारों की आहुति देने से ही परमात्मा के साथ योग जुट सकता है। आत्मा को जब मालूम पड़ जाए कि मैं आत्मा परमात्मा का संतान हूँ, तब बाप को याद करने से खुशी आएगी। नशा चढ़ता जाता है, पर पहले बाप का ऑक्यूपेशन, क्या धंधा है बाप का, कौन है, कहाँ रहता है, यह जाने तभी तो। अब योग के सब्जेक्ट पर मक्खन क्या घृत क्या निकलता है वो देखते हैं। ध्यान से सुने। योग के सब्जेक्ट पर घृत क्या निकला। विकारों की आहुति देने से ही परमात्मा के साथ योग जुट सकता है। आत्मा को जब पता पड़ जाए, आत्मा को जब पता पड़ जाए कि मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, तब ही उसकी याद से खुशी आएगी तथा नशा चढ़ेगा। तो ये याद, योग का सब्जेक्ट याद का सब्जेक्ट हो गया। अब धारणा के सब्जेक्ट को लेते हैं कि उसमें बाबा मक्खन क्या निकलता है मुरली से, क्योंकि मुरली तो शुद्ध दूध है, उससे मक्खन निकाल रहे हैं। तो धारणा के सब्जेक्ट पर आज बाबा धारणा पर कहते कि फर्ज अदाई पालन करते अनासक्त रहो। मोह की रग नहीं आनी चाहिए। जितना हो सके देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करो। विकारों पर पूर्ण जीत चाहिए। मंजिल बहुत भारी है, इसलिए सावधानी से चलना है। आज बाबा वरदान भी धारणा पर देते हुए कहते हैं कि हर आत्मा प्रति श्रेष्ठ भावना, आगे बढ़ाने की भावना रखना, अपनी स्ववृत्ति से अन्य के अवगुणों को भी परिवर्तन करना, अन्य की कमजोरी अवगुण को समाना और परिवर्तन करना, बड़ी बात को छोटा बनाना, दिल शिकस्त को शक्तिशाली बनाना, सदा उन्हें उमंग उत्साह में लाना, यह है रिगार्ड, यह दूसरी आत्मा का सम्मान है। ऐसे रिगार्ड देने वाले ही शुभ चिंतक हैं। बाबा ने शुभ चिंतक कौन है इसको बड़ा स्पष्ट किया खोल करके। स्लोगन भी धारणा पर, त्याग का भाग्य समाप्त करने वाला पुराना स्वभाव संस्कार है, इसलिए इसका भी त्याग करो। अब धारणा के सब्जेक्ट पर घृत क्या बनता है। फर्ज अदाई करते हुए मोह रहित देही अभिमानी विकारों पर संपूर्ण विजयी बनने का पुरुषार्थ करो। वरदान में बाबा बोल रहा है, हर आत्मा प्रति श्रेष्ठ भावना, आगे बढ़ाने की भावना, अन्य की कमजोरी, अवगुण आदि को परिवर्तन करना आदि, यह रिगार्ड या सम्मान देने वाले ही शुभ चिंतक कहलाते हैं। त्याग से भाग्य बनता है। जब तक हम त्याग की भावना त्याग नहीं करते हैं दूसरों के लिए, सेवा के लिए, यज्ञ के लिए, तो भाग्य नहीं बन सकता। तो बाबा बहुत स्पष्ट करके बता रहे हैं। तो आइए आज फिर सेवा के सब्जेक्ट पर मक्खन क्या बनता। सेवा पर बाबा कहते हैं कि मित्र संबंधियों की सर्विस अलौकिक ईश्वरीय दृष्टि रखकर करो। नए जो जिज्ञासु आते हैं तो पूछना चाहिए, यहाँ क्या पढ़ते हो, इससे क्या स्टेटस मिलेगा। नए स्टूडेंट से हम पूछें पढ़ाई के साथ साथ। स्टूडेंट शोज मास्टर, विद्यार्थी अपने टीचर को प्रत्यक्ष करते हैं। तुम्हारा काम नयों को बैठ समझाना कि दुनिया यह एक ही है। जो इस समय दुख की दुनिया अथवा दोजक बन जाती है, फिर वही सतयुग में बहिष्ठ अथवा स्वर्ग बन जाती है। पहले पहले अल्फ अर्थात अल्लाह परमात्मा
पर समझाओ, फिर बे पर कि कैसे बादशाहियों में मिल सकती है स्वर्ग की, उस पर समझाओ। अल्फ है गॉड, सुप्रीम सोल, ऊंचे से ऊंची आत्मा, परमात्मा है अल्फ। पहले बाप को जाने तो परमात्मा के लिए लव जागेगा। जब तक उसको यथार्थी जानेंगे नहीं, कौन है, कैसा है, कहाँ है, मेरा उससे क्या संबंध है, जब तक ये नहीं जानेंगे तब तक उसके प्रति प्रेम जाग नहीं सकता। बाबा कहता है जो पढ़ा है उसे दूसरों को भी पढ़ाना है, टीचर की महिमा करनी है। इसके साथ ही अब सेवा के सब्जेक्ट पर घृत क्या निकलता, क्या बनता, देखिए। अलौकिक दृष्टि रखकर सर्विस करो, नयों को पहले पहले अल्फ पर फिर बे पर समझाओ, बताओ कि यह एक ही दुनिया है जो इस समय नरक बनी है तथा सतयुग में यह स्वर्ग होगी। अच्छा, ओम शांति, धन्यवाद, थैंक यू।